हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके हमने बहुत जो प्रीवियस लेक्चर है इसके भी इसी चैप्टर पर हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने एसिड बेस उनकी प्रॉपर्टीज वो सब कवर कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम पीएच वैल्यूज क्या होते हैं, पीएच स्केल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन सब पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। तो कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वीक है, ये हम कैसे जानेंगे कि कोई जो एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है या कितना ज्यादा वीकर हो सकता है। तो ये हमने क्या देखा था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जो भी सब्सटेंस या जो एसिड H+ आयन कम देता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में देता है या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो पार्शियली आयोनाइज होता है उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। सिमिलरली जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में OH- आयन देता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एंड अगर उसके कम आयन देते हैं, OH- आयन कम होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वीक बेस बोला जाता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एसिडिक नेचर है, जो स्ट्रॉन्गर नेचर और जो वीक नेचर है किसी भी एसिड या बेस का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पर डिपेंड कर रहा है या कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन पर डिपेंड कर रहा है, जो ये एसिड और बेस का नेचर है। तो अ स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइजेस कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन और टू प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ये हमने देख लिया था। वेयर एज अ वीक एसिड आयोनाइजेस पार्शियली टू प्रोड्यूस लेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। सिमिलरली बेस के लिए भी था। तो हमें क्या पता चलता है, therefore the strength of acid and base depends on how much an acid or base ionizes in the सॉल्यूशन। ये हम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके आयोनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है। आयोनाइजेशन मींस कितना वहां पर H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे पता चलेगा कि कोई जो एसिड है वो कितना ज्यादा H+ आयन आयोनाइज करेगा या कितना ज्यादा OH- आयन से आयोनाइज हो जाएगा कोई बेस। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, पीएच कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये पीएच कॉन्सेप्ट हमने किसने दिया, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच से। तो अब देखते हैं कि ये पीएच कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है या कितना वीक एसिड है, या कितना वो जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्गर बेस है या वीक बेस है। ठीक, तो ये हमें आपको क्लियर हो गया कि जो एसिड और बेस जो होता है वो एसिडिक या बेसिक नेचर जो किस पर डिपेंड करता है, H+ आयन के कंसंट्रेशन पर और OH- आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ज्यादा H+ आयन होगा, और जितना वो ज्यादा H+ आयन मतलब उसकी एसिडिक नेचर जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग नेचर का जो होगा वो एसिड होगा। वैसे ही अगर वो कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है जो जितना आयोनाइज किया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो वो OH- आयन फर्निश करता है। तो जितने ज्यादा अमाउंट में OH- आयन फर्निश होगा, मतलब जितना ज्यादा उस सब्सटेंस का आयोनाइजेशन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और ये कॉन्सेप्ट अब ये हम कैसे जानेंगे कि कौन कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का, किस एसिड का कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, ये हम कैसे जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच से। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच किसने दिया था, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। तो इसके लिए जैसे आपके पास एक मीटर स्केल होती है ना, मीटर स्केल जिसमें 1 से लेकर के 15 तक के नंबर्स बने हुए होते हैं, वैसे ही हमारे पास एक पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल से हम क्या जानते हैं, स्ट्रेंथ पता करते हैं किसी भी एसिड की या बेस की, हम स्ट्रेंथ पता करते हैं। जैसे आपके पास जो मीटर स्केल होता है वो मीटर स्केल कितने का होता है, 0 से स्टार्ट होता है 15 तक का होता है। इससे आप क्या पता करते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं। इतना लंबा आपको जो लाइन लेना है तो आप कितने लंबे लाइंस लेंगे वो आप पता करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो आप देखिए एक पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल से हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक है। ऐसा ही सिमिलरली बेस के लिए तो पीएच स्केल देखते हैं। सो व्हाट इज पीएच
स्केल या पीएच कॉन्सेप्ट। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच इज अ न्यूमेरिकल स्केल which is used to specify the strength of acid and bases in aqueous solution। तो ये भी एक न्यूमेरिकल स्केल है जिसके हेल्प से हम किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जानते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। इन द टर्म पीएच द लेटर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड पोटेंस, इसका मीनिंग होता है पावर, एंड द लेटर एच स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसका पीएच का फुल मीनिंग क्या हो गया? मेजर्स द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो पीएच है वो क्या मेजर करता है? कंसंट्रेशन मेजर करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब इसे हम यूज कैसे करते हैं, मतलब ये हम देखते कैसे हैं कि कितना होगा। तो यहाँ देखिए पीएच स्केल में 0 से 14 तक के नंबर होते हैं। ओके, बीच में जो 7 नंबर होता है वो हमें न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब अगर आपने इसको डिटरमाइन किया किसी सॉल्यूशन के लिए पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है? पीएच आ रहा है आपके पास 7, तो 7 आ रहा है अगर वैल्यू, तो उसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। इस पीएच के इस 7 के लेफ्ट साइड पर देखिए, तो इस लेफ्ट साइड पर जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होते जा रही है, 7 के बाद 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, तो जितनी कम पीएच की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। मतलब इधर से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंगली एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर क्या होगा? 7 से आप इधर 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। मींस अगर किसी सॉल्यूशन के लिए आपको एसिड के पीएच की वैल्यू 3 मिल रही है, तो 3 मिल रही मींस वो कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम 0 से 3 या 0 से 2 तक की जो वैल्यू होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक, ये क्लियर हुई। तो आपका अगर पीएच की जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 7 है। ठीक, पीएच कैसा है? लेस देन 7 है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये 7 क्या बताता है हमें? न्यूट्रल बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि वहां जितने H+ आयन हैं उतने ही क्या है वहां पर? OH- आयन प्रेजेंट है। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको। पीएच स्केल में जो 7 होता है वो हमें क्या बताता है? न्यूट्रलिटी बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो डिटरमाइन किया जाता है। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है पीएच की वैल्यू डिटरमाइन, उसके लिए एक पीएच इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत अच्छा सा, उसमें आप जो भी सॉल्यूशन रहता है उसमें आप एक सेल को डिप करते हैं, जो उसको सेल को डिप करेंगे और वो तुरंत ही आपको बता देगा कि इसका जो है कितना पीएच है उस सॉल्यूशन की। तो अगर वो सॉल्यूशन का पीएच आपको कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। ठीक है, तो 7 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें जितने H+ आयन है उतने ही OH- आयन है। अगर पीएच की वैल्यू आपको 0 से किस रेंज में मिल रही है? 7 तक के रेंज में। तो 0 से 7 तक के रेंज में आपको अगर पीएच की वैल्यू मिल रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है, उसका नेचर कैसा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, वो एसिड होगा। और हम 7 से हम पीछे की तरफ जाते जाते हैं, मींस लेफ्ट साइड पर हम जैसे जैसे जाते जाएंगे जो एसिडिक नेचर होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो वैसे ही बढ़ता चले जाएगा। यानी अगर किसी सॉल्यूशन के लिए आपके पास पीएच की वैल्यू 5 आती है, ठीक, तो वो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। उसी की जगह अगर आपको सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है, तो वो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं अगर 1 आ जाती तो और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। जब पीएच की वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 7 होती है। When pH is less than 7 then solution behaves like acid and solution in acidic in nature. ओके, तो इधर क्या बढ़ते जाता है? इस तरफ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। ओके, H+ ही क्या बनाता है किसी एसिड को? वो एसिड बिहेवियर शो करने देता है। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे वैल्यूज कम होते जाएंगी पीएच की, तो pH 6 हुआ तो वो वीक एसिड होगा, 7 हुआ तो थोड़ा
कम वीक एसिड, 4 हुआ तो ठीक है, एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच का। 3 है, अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2 है, 2 और 1 आता है तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना आपका पीएच का वैल्यू कम आते जाएगा उतना ही जो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इतना क्लियर आपको? अब हम राइट साइड पर देखते हैं। अगर आपकी जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी आती है, जो पीएच है वो आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 7 आता है। तो पीएच अगर ग्रेटर देन 7 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक, तो इस तरह जैसे जैसे हम राइट साइड पर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ जो सॉल्यूशन का क्या बढ़ते चले जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ते चले जाएगा। मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बिहेवियर शो करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी पीएच की, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन के लिए आपकी वैल्यू आती है 9, पीएच की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, तो वो बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा। बट अगर आपके पीएच की वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है या 13 आती है, तो वो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, जितना ज्यादा वैल्यू होगा पीएच का, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो 0 से 7 तक, हमको 0 से 7 तक क्या बताता है, एसिडिक बिहेवियर बताता है। 7 है वो क्या बता रहा है, न्यूट्रलिटी बता रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। 7 to 14 ये कैसा नेचर बता रहा है हमें, उस सॉल्यूशन का बेसिक नेचर बता रहा है। मींस जो सॉल्यूशन है वो बेस है। इधर जाते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा सॉल्यूशन में। और इस तरफ बढ़ते जाएंगे हम 7 से इधर राइट साइड पर, तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज होगा, कोई सॉल्यूशन बेस हम कब बोलते हैं, जब उसमें OH आयन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे होते जाएगा, इस साइड पर आएंगे तो लेफ्ट साइड पर वो क्या होते जाएगा, OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। और जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा। तो लेस वैल्यू, तो यहाँ अगर किसी सॉल्यूशन की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ, स्ट्रॉन्ग। ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इस तरफ क्या पता चल रहा है, उसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इधर ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन है, सपोज एक सॉल्यूशन है A और दूसरा सॉल्यूशन B, तो एक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू जो आई है आपके पास वो है सपोज 6.8 और जो है दूसरा आया आपके पास 12। तो ये अभी कौन से नेचर, कैसा नेचर शो करेंगे, तो ये 6.8 आया है। 6.8 मतलब 7 के पास ही है, ठीक है, न्यूट्रलिटी के पास है। मतलब ये कैसा है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। और ये देखिए बी की जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी आई है, 12 आई है। 12 आई है मतलब जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू उतना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर आपको कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल क्या है, एक न्यूमेरिकल स्केल है जो कि हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन के स्ट्रेंथ बताता है। जहां पर P वर्ड जो है वो पोटेंस से आया, जिसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, एंड H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये पीएच स्केल में 0 to 14 तक के नंबर्स होते हैं। इसमें से जो 7 होता है, वो जो मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रलिटी को बताता है। 7 के लेफ्ट साइड पर आप जैसे ही जाते जाएंगे तो जितनी पीएच की वैल्यू कम होते चले जाएगी उतना ही अच्छा जो है वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, उतना ही वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, और यहाँ पर इधर आप जाते जाएंगे तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। वहीं आप अगर इस 7 के लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो 7 के लेफ्ट साइड पर जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, वहां पर जो पीएच इंक्रीज होते जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर का हो जाएगा,
बेसिक नेचर का हो जाएगा। मतलब वहां पे कौन सा आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो पीएच की वैल्यू जितनी कम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच की वैल्यू जितनी भी ज्यादा होगी, 14 तो मैक्सिमम है, तो पीएच जितना ज्यादा होगा बेस क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। Okay, lesser the value of pH, the solution is more acidic and stronger acid, strong acid in nature. Okay, ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर जब pH की वैल्यू 7 से कम होगी तो वो कैसा होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जब बेसिक नेचर का होगा तो वहां पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन वहां पर क्या होगा, वो हाई होगा। ये आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएच स्केल पूरी तरह से क्लियर। पीएच स्केल में 7 आया मीन न्यूट्रलिटी को शो करेगा। पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जितनी कम वैल्यू होगी, जितना छोटा वैल्यू होगा, जितना लेस वैल्यू होगा, उतना वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। pH is greater than 7, then the solution behaves like base and the nature of the solution is base, and the higher the value of pH means stronger base. Clear? Okay. Next देखते हैं हम ये, अब आप ये देखिए ये क्या है। देखिए कुछ आपको यहाँ पर सब्सटेंस दिए हुए हैं और उन सब्सटेंस के आपको पीएच दिए हुए हैं। तो फर्स्ट देखिए सलाइवा बिफोर मील, तो सलाइवा का बिफोर मील पीएच कितना है, 7.3 है। आफ्टर मील 5.8 मीन्स स्लाइटली एसिडिक हो गया। फिर है कलरलेस, फिर ये लेमन जूस है। लेमन जूस मैंने क्या बताया था, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड है, एसिड है मीन्स इसका कितना होना चाहिए, पीएच लेस देन 7। तो देखते हैं कितना है, 5.8 है। क्यों, क्योंकि वहां पर एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कैरोट जूस, तो कैरोट जूस का भी कितना है, 5.5। कॉफी, कॉफी भी किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है कॉफी, तो इसलिए ज्यादा अगर कॉफी पीते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। टोमेटो है, जो टोमेटो जूस भी है, टोमेटो जूस भी क्या, टोमेटो में भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसका भी पीएच कितना आएगा, लेस देन 7। तो कितना है यहाँ पर, 4 है। टैप वाटर, तो टैप वाटर का पीएच देखिए कितना होता है, 6.9 टू 7.1। फिर आता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर कंप्लीटली न्यूट्रल 7। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच कितनी है, 14। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस है स्ट्रॉन्ग है तो उसके पीएच की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 13-14 के अराउंड आनी चाहिए, तो ये कितना है, 14। सिमिलरली HCl, ये HCl क्या होता है, मैंने जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी कितनी आनी चाहिए, पीएच लेस देन 7 आनी चाहिए, और 0 to 1 या 0 to 2 या 3 के बीच में आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 1। इसी तरह जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.14 के समथिंग होता है, वो भी न्यूट्रलिटी के समथिंग में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि किसका कितने के अराउंड आना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो होता क्या है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हमारे पास जो इंडिकेटर्स थे लाइक लिटमस पेपर है, फिनोफ्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, इसके अलावा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, तो ये सभी हमें इंडिकेट तो कर रहे थे कि कौन सा सॉल्यूशन है वो एसिड है और कौन सॉल्यूशन है वो बेस है। इन्होंने हमें इंडिकेट तो किया, बट ये इंडिकेटर स्ट्रेंथ हमें नहीं बता पा रहे थे कि विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड या मोर स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड, या कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है और वीकर है। तो कोई भी जो इंडिकेटर हमने इतना 3 टाइप्स देखे हमने इंडिकेटर के, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री, तो ये तीनों ही हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। इसी तरह बेस के लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई वहां साइन नहीं था कि विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक। तो इसके लिए इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे इंडिकेटर की जो हमें स्ट्रेंथ भी बता सके। तब अब आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, a special type of indicator
called universal indicator is used to find the pH of acid and basic solution and thus the relative strength of acid and base. ये जो इंडिकेटर होता है वो एक स्पेशल इंडिकेटर है जो हमें सॉल्यूशन की एसिड नेचर और बेसिक नेचर के साथ साथ उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताता है कि वो कितना वीक एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग है, कि वीक है बेस है, कि स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो होता है वो मिक्सचर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया जाता है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के? थाइमोल ब्लू, मिथाइलिन रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोफ्थेलिन, ये जो होते हैं मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे कि ये बना हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल है। ये जो लिक्विड होता है, सॉल्यूशन जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा होता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों हमें नीड पड़ी? क्योंकि जो हमारे पास इंडिकेटर्स थे वो हमें स्ट्रेंथ नहीं बता रहे थे कि कौन एसिड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। दे ओनली शोज विच सॉल्यूशन इज एसिड एंड विच इज बेस, but they don't show strength of acid and base. So we need the indicator which show acid and base behavior and also show the strength of acid and base. Okay, तो इसलिए हमने क्या मिला? यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये देखते हैं हम। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ पीएच इंडिकेटर कंपैरिजन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ओके, ये क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का सॉल्यूशन होता है दैट एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज रैंकिंग फ्रॉम 0 to 12। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? पीएच वैल्यू भी हमें बताता है। कैसे? कलर चेंज करके। तो सपोज आपने एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट हमें दिया हुआ है, इस चार्ट पर देखिए ये पूरा, अगर आपका जो सॉल्यूशन है, आपने कोई जो सॉल्यूशन लिया, आपको वो चेक करना है कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, ये आपको चेक करना है। अब आपने क्या किया? वो सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से डालने से उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। फिर जो वो चेंज कलर होता है उसको इस चार्ट में से मैच करते हैं और हमें पता चल जाता है। जैसे ग्रीन कलर आया, 7 है, मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर आता है पिंक कलर, मीन्स वो कैसा सॉल्यूशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां पर प्रेजेंस है। अगर जो सॉल्यूशन के कलर्स अगर ब्लू साइड पर आते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है जो कि कलर का, जो सॉल्यूशन में भी आप उसको डालते हैं उस सॉल्यूशन का कलर चेंज करता है और हमें इंडिकेट करता है कि इसकी पीएच की वैल्यू का कितनी होगी 0 to 14 में से। वो कैसे इंडिकेट करता है? ये इतने सारे कलर्स वहां पे अगर शो होंगे आपको, इनमें से कोई एक ही शो करेगा वो, जो भी वो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर अगर जो ग्रीन कलर आता है तो ग्रीन कलर हमें क्या शो करेगा? न्यूट्रल शो करेगा, न्यूट्रलिटी शो करेगा, लाइट ग्रीन कलर। ओके, अगर आपको इस तरफ देखते जाइए, यहाँ पे से ग्रीन, फिर लाइट लाइम ग्रीन हो गया, फिर येलो, फिर बिग, फिर ऑरेंज, फिर पिंक, फिर रेड। मतलब आपको अगर येलो टू ऑरेंज साइड, ऑरेंज टू रेड साइड आप जा रहे हैं तो एसिड जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर? अगर आप कहाँ जा रहे हैं? इस साइड पर आ रहे हैं, अगर आपको जो सॉल्यूशन है उसका कलर आपको कैसा मिल रहा है? ब्लूइश टाइप का, अगर ब्लू फैमिली से मिल रहा है। जैसे इधर आप देखिए 7 जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है। ठीक, अगर 7 से जो वैल्यू है, अगर आपको कलर कैसे मिल रहे हैं? ये पेल ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। वो किस तरह से काम करता है, कैसे काम करेगा वो? कि आप पहले जो सॉल्यूशन जिसका भी आपको पीएच चेक करना है वो ले लीजिए और उस पे आप कुछ अमाउंट में 1-2 बूंदा यूनिवर्सल इंडिकेटर डालिए, तो तुरंत ही उस सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो कलर चेंज होगा तो आप इन कलर्स में से आप इस यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट से आप मिला लीजिए कि वो कौन से कलर के जैसा है।
अगर उसका कलर जो पेल ब्लू आता है, मींस पेल ब्लू आया मींस ब्लू कलर जैसा आपको दिख रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि बेस है। अब बेस में भी अब देखिए इतने सारे ब्लू ब्लू कलर है, तो सपोज उसका पेल ब्लू आया तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और पीएच 10 है मींस वो कौन सा है, बेस है वो। और बेस कैसा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है अभी वो। ठीक है, अगर हमको जो कलर है, जो सॉल्यूशन का कलर है, वो सपोज हमको क्या मिल रहा है, येलो कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो येलो कलर का सॉल्यूशन मतलब येलो कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है यानी वो किस नेचर की तरफ जा रहा है, वो मैंने आपको बताया था, अगर वो ग्रीन टू येलो, येलो टू ऑरेंज, रेड तरफ गया तो वो कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, और येलो कलर मिला, आप तुरंत चार्ट से देख लीजिए, येलो कलर है तो येलो कलर के लिए पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो 5 मींस वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर का। और कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ओके, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर कब होगा, जो 1 2 3 ये वैल्यूज आएंगी, तब वहां पर कोई जो एसिड होगा, कोई जो सॉल्यूशन होगा वो उतना ही एसिडिक और बेसिक नेचर का होगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देखिए ग्रीन कलर को न्यूट्रलिटी, जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड पे, इस ग्रीन के लेफ्ट साइड पे आप आते जाएंगे तो इंक्रीजिंग एसिडिक, इंक्रीजिंग नेचर, तो वहां पे एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते चले जाएगा सॉल्यूशन का। और इस न्यूट्रलिटी के इधर आप जाते जाएंगे मींस राइट साइड पर, सिमिलरली पीएच स्केल जैसा ही है। तो पीएच स्केल में अब हम क्या देख रहे हैं, वहां पर कलर शो हो रहे हैं हमें कि किस पीएच पर सॉल्यूशन कैसा कलर देगा। ठीक है, क्लियर। तो ग्रीन के आप इधर राइट साइड पर आएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होते जाएगा, जैसे वहां पीएच स्केल में वैल्यू जितनी कम होते जाती थी उतना ही हाईली एसिडिक होते जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी कलर से आप पहचान जाएंगे। अगर आपको किसी सॉल्यूशन के लिए रेड कलर मिल रहा है तो अगर सॉल्यूशन रेड अगर मिल रहा है आपको, तो रेड मिला मींस आप तुरंत पहचान जाइए कि जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होगा, एसिडिक। और रेड है यानी उसका पीएच कितना होगा, 1, और 1 है मींस वो एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर आपको ये ऑरेंज कलर मिल रहा है, वो भी रेड, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन, ये किस तरफ जाएंगे, हमारे एसिड ग्रुप की तरफ। तो यहाँ ऑरेंज, ऑरेंज मिल रहा है आपको कलर, तो ऑरेंज मींस एसिड है, 3 वैल्यू आ रही मींस स्ट्रॉन्गर एसिड है। वैसे ही अगर आपको सॉल्यूशन हमने वॉयलेट कलर का मिल गया, तो अगर वॉयलेट कलर की सॉल्यूशन आपको मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर आपको ब्लू में से कोई भी कलर मिल रहा है, ब्लूइश टाइप का कलर है, मींस वो बेसिक नेचर ही, बेसिक बिहेवियर ही शो करेगा। ठीक, तो आपको पीएच स्केल क्लियर हो गया, पीएच स्केल क्लियर हो गया। एक और चीज बतानी थी आपको, ये पीएच स्केल में ही बताना था, मैं यहाँ बता देती हूँ। तो पीएच स्केल जो होता है वो पीएच के लिए ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, कभी पूछ लिया तो लॉग H प्लस आयन, ये फॉर्मूला बस आप ध्यान में रखिए कि पीएच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू लॉग H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला कभी मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ दिया इसके लिए। ठीक है, ओके। तो ये आई थिंक आपको ये पीएच क्लियर हो गया होगा कि पीएच हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। पीएच के बाद आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम देखेंगे जो पीएच होती है वो पीएच वैल्यू हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद हम कुछ सॉल्ट्स की भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।